आसामहो चरण रेणुजुषामहं श्याम। वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। हे नाथ, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें आप कि मैं इन गोपियों की चरण रज का सेवन करने वाला बन जाऊं। चरण रेणु जुषामहं श्याम। कैसे जुषाम मन प्रीति पूर्वक इनकी चरण रज का सेवन करने वाला मैं बनूं। यदि साक्षात उद्धव स्वरूप में इनकी चरण रज हमें सुलभ न हो तो मैं वृंदावन की कोई लता बन जाऊं, गुल्म बन जाऊं, औषधि बन जाऊं, जिससे व्रजांगनाओं की चरण रज मुझे सहज प्राप्त हो जाए। भगवान का नाम भक्त वांछा कल्पतरु है। अपने भक्ति की कोई अभिलाषा अधूरी नहीं छोड़ते, सब पूरी कर देते हैं ठाकुर जी। तो ठाकुर जी ने उद्धव जी को ब्रजवास दिया है। यमुना जी पता बता रही है, उद्धव जी से किसी को मिलना हो तो यमुना जी पता बता रही हैं उद्धव जी कहाँ रहते हैं। गोवर्धन गिरि निकटे सखी स्थले तद्रजः कामः तत्रत्यांकुरवल्ली रूपेणास्ते स उद्धवो नूनम। श्री गिरिराज गोवर्धन के निकट गोवर्धन गिरि निकटे सखी स्थले। सखी स्थल माने होता है कुसुम सरोवर, उसको सखी स्थल कहा गया। तद्रजः कामः, गोपियों की चरण रज की कामना से वहां के लता पता वृक्ष के रूप में, गुल्म के रूप में उद्धव जी ही निवास करते हैं। कुसुम सरोवर पर जितने वृक्ष हैं, जितनी लताएं हैं, जितने गुल्म हैं, वे सबके सब साक्षात उद्धव जी का स्वरूप है। हमने सुना है पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी के मुखारविंद से कि स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज जब पधारते थे तो जब गिरिराज जी जाते वो, तो उस समय तो रोड भी नहीं था, गाड़ी दूर खड़ी करके कुसुम सरोवर के वन में प्रविष्ट हो जाते और एक एक वृक्ष को साष्टांग प्रणाम करके रोने लग जाते। कृपात्री जी महाराज कहते, बताओ इतना बड़ा ब्रह्मज्ञानी रज की प्राप्ति की कामना से वृक्ष बन गया, आहा धन्य है कह करके वृक्षों को प्रणाम करते, उनका आलिंगन करते थे। आहा, तो सब कुसुम सरोवर पर चलकर कीर्तन करो। उद्धव जी तो वहां ही प्रकट हो जाएंगे, कीर्तन से प्रकट क्यों होंगे? देखो भाई, कहीं सुंदर रसोई बनी हो और उदारता पूर्वक खिलाया जा रहा हो तो जो बुभुक्षित लोग होते हैं, भूखे, जिनको भूख लगी है, क्षुधा निवृत्ति जिन्हें करनी है, वो अपने आप वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई वहाँ कोई पूछ जांच तो है नहीं, भूख लग रही है, वहाँ कुछ प्रसाद मिल जाएगा पाने के लिए। तो जैसे क्षुधातुर लोग
सुंदर सुस्वादु भोजन करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे ही वैष्णवों का प्राण है नामरूप लीला गुण कीर्तन। ये वैष्णवों का प्राण है, इसकी भूख उनको सदा लगी रहती है, इससे वो कभी तृप्त होते ही नहीं, भूख लगी रहती है। इसलिए खूब प्रेम से कीर्तन करोगे तो कीर्तन के शब्द का श्रवण करके उद्धव जी रह नहीं पाएंगे, वो लता पता गुल्म के मध्य से प्रकट हो जाएंगे। अब तो महाराज हजारों मृदंग बजने लगे, बीणा मुरज मृदंग आदि वाद्य बजने लगे और सब प्रेम से कीर्तन करने लगे।